आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज से श्रीमद् भगवत गीता रत्न महाकाव्य जो हमने वर्षों की तपस्या से कवि होने के नाते, योगी होने के नाते ब्रह्म तत्व को, ज्ञान तत्व को हमने श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत करके गहरी अध्ययन करके हमारे श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक का भावार्थ रति भर खंडित न हो, इस सब का पूरा ध्यान रखते हुए हमने गीता रत्न महाकाव्य के जरिए मैंने श्रीमद् भगवत गीता को आसान भाषा में दोहा, चौपाई और छंद के माध्यम से आप सब तक घर घर में पहुंचाने का हमारा प्रयास है। भाव ये है कि हमें धन नहीं कमाना, हमारा पवित्र भाव ये है कि हम धर्म के कार्य में रति भर भी अगर आपके सहयोग के काम आ जाएं, धर्म के काम हमारा जीवन आए, तभी हमारा और आपका सबका जीवन सार्थक होता है। इस भाव से हमने वर्षों की तपस्या के माध्यम से गहन अध्ययन करके श्रीमद् भागवत गीता का एक एक पंक्ति को, एक एक सेंटेंस को बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया और श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के नाम से, क्योंकि भगवान ने गीता का अर्थ होता है गायन, तो भगवान के इस दिव्य गुणगान को जो अत्यंत कठिन है समझना, जिसका भावार्थ अत्यंत कठिन है, उसको आसान करके गायन के रूप में आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आप विद्वान जन, भक्तजन, ज्ञानी जन, आपका जब आशीर्वाद होगा तभी किसी कवि की, राइटर की रचना सार्थक हो सकती है। आप इसे सुने और सुनने के साथ साथ में अगर आपको लगे कि धर्म का वास्तविक व्याख्यान इसमें आपको मिलता है तो आप कमेंट करके हमें आशीर्वाद देते हुए हमें जरूर सुझाव भी दें, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जिससे अनेकों गलतियां होती है, परंतु कोई भी मनुष्य गलती किए बिना महानता को प्राप्त नहीं कर पाता, महान कार्य को नहीं कर पाता। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे कुछ करना चाहता है, नया कुछ आविष्कार करना चाहता है, तो उसे अनेकों गलतियां होती है, परंतु वो हार नहीं मानता तो निश्चित ही उसे अपने क्षेत्र में सफलता मिलती है। यही हमारा कामना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही रामचरितमानस का निर्माण किया, रचना किया। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत गहराई को समझते हुए गोस्वामी जी रामचरितमानस को हम सब के सामने परोसा है और सबसे वो भी आशीर्वाद मांगते हैं। वे महान है, कहते हैं कि सूर सूरज तुलसी शशि उर्गन के सबदास, आज के कवि हंस जैसे कवि खद्योत समय जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हम लोग तो भुकजोनिया हैं जो इधर उधर प्रकाश करते फिरते हैं, फिर भी जब राम सेतु बन रहा था तब गिलहरी भी इस भाव से पत्थर का टुकड़ा लेकर के जा रही थी, तो एक हनुमान जी एक उसको टोके, उस पर हंसे कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, तो बोली कि मैं भी राम सेतु को बनाने में सहयोग कर रही हूँ। तब हंसने लगे कई जो बंदर थे, जो हनुमान जी के गण थे, सब हंसने लगे कि अरे तुम्हारे इस छोटी सी पत्थर से राम सेतु बनेगा। उसने कहा
कि राम सेतु तो मेरे छोटे कण से नहीं बनेगा, छोटे पत्थर के टुकड़ा से तो नहीं बनेगा, परंतु जब राम सेतु का निर्माण की चर्चा होगी, उसमें नल नील, हनुमान जी, अंगद जी और आप सभी गणमान्यों के साथ में मेरी भी गणना होगी कि यह गिलहरी ने भी इस राम सेतु को बनाने में सहयोग की थी। वही भाव समझते हुए मेरी रचना को, मेरी कविता को, दोहा, चौपाई और छंद को, इन त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए, इसके प्रेम, श्रद्धा, लगन और भाव के गहराई को समझने का जब प्रयास करेंगे तो अब निश्चित ही हमारा गीता रत्न महाकाव्य तर जाएगा। आपके आशीर्वाद का अभिलाषी मैं त्रिभुवन पार्थ आपसे हमेशा आशीर्वाद चाहूँगा। ईश्वर आपको भी बनाए रखें और हम सब ऐसे ही आपस में कनेक्ट रहें, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत हमारे मित्रगण, रिश्तेदार, सब लोग, क्षेत्र के लोग और भी लोग मिलते हैं, कहते हैं त्रिभुवन जी आप YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अर्थात सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि प्रातः उठते ही आपका रामायण का एपिसोड, श्रीमद् भगवत गीता का एपिसोड देख करके, सुन करके मन खुश होता है और हमारी अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसी भाव से आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का प्रथम वंदन। आज से हम छोटा छोटा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपको समय के अभाव के कारण लंबा एपिसोड न दे करके 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का एपिसोड से भावार्थ, अर्थ समझ में आता है, क्लियर हो जाए और आपका भी मन संतुष्ट, हमारा भी मन संतुष्ट। जय श्री कृष्ण। आइए प्रथम वंदन गीता रत्न महाकाव्य का। मात पिता गुरु चरण में शत शत करूं प्रणाम, जिनके असीमित कृपा से मिला जीवन वरदान। सरस्वती मां लक्ष्मी संग में ध्याऊं गौरी के लाल, दिव्य शक्ति जागृत करे, करे जीवन खुशहाल। कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी, सद्गुरु सभी जनों ने कहा है कि माता, पिता और गुरु हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रतिदिन नित्य उठे उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि इन्हीं के असीमित कृपा से, माता पिता के असीम कृपा से यह मनुष्य का जीवन मिला है और गुरु जी के असीम कृपा से हमें ज्ञान मिला है। मनुष्य का जीवन में 2 बार जन्म होता है, एक तो शरीर का जन्म होता है, परंतु दूसरा गुरु के सानिध्य में रह करके जो विद्या, कला, विज्ञान जो सीखता है मनुष्य, तब मनुष्य के जीवन का दूसरा जन्म होता है। क्योंकि जन्म से हर मनुष्य पशुवत होता है, तमोगुण के आधार पर जीता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता कि वह उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, उसे क्या खाना है, उसे कैसे रहना है। परंतु माँ उसे हर बार अपना दूध पिलाती है, बार बार उस बच्चे का ध्यान रखती है, कब क्या खिलाना है, माँ खाए या न खाए, परंतु उस बच्चे को कब खिलाना है माँ को पूरा ध्यान होता है। माँ की सुरक्षा, माँ के तेल मालिश बच्चा जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। माँ स्वयं बच्चे के किए पेशाब को ढक करके उस पर सो जाती है, परंतु बच्चे को ठंड न लगे, उस ठंडी में भी माँ उस बच्चे को अपने छाती पे सुलाती है। इसलिए माँ का दर्जा परमात्मा के समान माना गया है।
माता पिता का अगर कृपा न हो तो कोई प्राणी जीवन धारण कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो व्यक्ति माता पिता और गुरु को आदर नहीं करता, गुरु को नमन नहीं करता, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं रखता, गुरु की सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करता, उसके जीवन में उसका जीवन एक अभिशाप बन करके रह जाता है। आज देखने को मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वे माता पिता का मोल भूल जाते हैं, शिक्षा विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु का मोल भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर वो निकल पड़ते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए। परंतु ध्यान रहे, जो बच्चे, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं है, ईश्वर भी उसको आशीर्वाद नहीं देते। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहिए, प्रधानमंत्री से कुछ निवेदन करना है, तो आपको प्रधानमंत्री के पीए के साथ होकर ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। उसी प्रकार परमात्मा का, देवी देवता का अगर आशीर्वाद आपको चाहिए तो माता पिता और गुरु के आशीर्वाद के बिना ईश्वर आपको, परमात्मा देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये सत्य है, क्योंकि ईश्वर भी देखते हैं कि आपका, जिन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में रखकर जिस बच्चे को पालन पोषण किया, जिस पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से लाकर जिस परिवार का पोषण किया, वे बच्चे अगर उनके नहीं तो माता पिता का दिल दुखाकर कोई परमात्मा को खुश नहीं कर सकता। और इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, वास्तविक सफलता चाहिए, तो आप माता पिता गुरु का ये विद्या ज्ञान और उनके आशीर्वाद को कभी भूले ना। ऐसा कभी ना करें कि माता पिता और गुरु का दिल दुखे। आज तो लोग पैसे कमा करके बेटा बहू माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। यहाँ तक कि बहुत जगह वृद्धाश्रम बन गया है, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। याद रहे, आपको भी माता पिता बनना है, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी वृद्ध होंगे। आपकी ये जवानी, किसी की जवानी, ये शरीर परिवर्तनशील है, किसी की जवानी बनी नहीं रहती। तो जीवन का वह क्षण आपके पास भी आएगा और हो सकता है आपको भी उस वृद्धाश्रम का दरवाजा देखना पड़े। हमारे बच्चों ने इस भाव को समझा ही नहीं कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जीवन जीना होता क्या है। केवल पैसे कमा करके, कार बंगला खरीद करके और परिवार से कट जाए, रिश्तेदारी से कट जाए, समाज से कट जाए और अपना पेट भरते हुए आप समझे कि आप सफल हो गए हैं। यह कभी सफलता सफल नहीं कहा जाता। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिसके पास ये चारों सुख है वही स्वर्ग में है, वही घर स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं अन्यत्र किसी और खंड में नहीं है, किसी और प्लेनेट पर नहीं है, वह भी आप ही के बीच में है। स्वर्ग और नर्क तो आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है, आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, किसके साथ कैसा आचरण करते हैं। इसी पर भावनाओं के कारण ही तो ये महाभारत की रचना हुई और महाविनाश हुआ। इसलिए अपने माता पिता और गुरु को प्रतिदिन नमन करते हुए उनका वरदान आशीर्वाद लें। उन्हीं का आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत होगा। और किसी भी शुभ काम को करने के पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, जो माता पार्वती के लाल हैं। उनके संग में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, क्योंकि इन तीनों माताओं का आशीर्वाद हमारे गणेश जी पर रहता है। और गणेश जी का आशीर्वाद सदैव ही हर प्राणी पर रहता है। वे बड़े भोले हैं और बड़े आनंदमय खाने पीने के शौकीन, बड़े थोड़े ही
प्रार्थना में खुश हो जाते हैं और भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए गणपति जी का वंदन सर्वप्रथम किया जाता है कि जहाँ गणपति जी का कृपा होता है वहीं पे माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी अपना आशीष बरसाती है। गणपति जी का वंदन के बिना माता भी अपना वंदन स्वीकार नहीं करती। इसलिए माता कितना भाव विभोर हो जाती हैं हम सभी के लिए कि वो चाहती हैं कि उनसे मांगो, क्योंकि बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं, जो माताएं हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, पार्वती जी हैं, भगवान गणेश जी हैं, चाहे अपने माता पिता जी हैं, चाहे गुरु जी हैं, ये सब एक ही हैं। एक ही ईश्वर का अंश सब में व्याप्त है, भिन्न भिन्न प्रकार से व्याप्त है। और वे चाहते हैं कि बच्चा हमसे मांगे तो, और जब आप श्रद्धा से मांगते हैं, हृदय से मांगते हैं, आर्त होकर मांगते हैं, तो आपको ये माताएं, ये भगवान सब कुछ देते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम श्रद्धा भाव को बनाए रखते हुए उपकार की भावना रखें और माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, सेवा करें, क्योंकि उन्होंने पूरी जवानी आपका पालन पोषण करने में निकाल दी, बच्चों के पालन पोषण करने में निकाला है। उनके बुढ़ापा का सहारा बच्चे होते हैं। ये सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को इसीलिए सजाया गया, अन्यथा इस गृहस्थ आश्रम की कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि यह आश्रम इतना पवित्र है कि अपने परिवार की सेवा करते हुए समाज का भी सेवा करता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी की वृद्धाश्रम जाने की नौबत न आए, उसको अपने घर से लोग खिला करके उसका सेवा करते हैं। उसका आत्मा शब्दों पे न जाए, माता पिता गुरु शब्दों से कह दे, बच्चों के डर से कह दे बेटा खुश रहो, नहीं। जब आत्मा से निकलता है बिना शब्द का, मेरा बेटा मुझे अपने से ज़्यादा मानता है, यह मेरा बेटा श्रवण कुमार है, भगवान हमारे बेटे को बनाए रखना, आत्मा से जब निकलता है तो आत्मा वो परमात्मा सुनते हैं, आत्मा की आवाज़ को परमात्मा सुनते हैं, और वह वरदान परमात्मा भी रोक नहीं पाएंगे, आपको वो वरदान अवश्य मिलेगा। इसलिए दिखावा पे न जाए, आत्मीयता से काम करें, आपके जीवन में हर वो मनोकामना पूर्ण होगी जिसकी आप कामना करते हैं। और अगला अध्याय में, अगला एपिसोड में द्वितीय वंदन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।